आप सभी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोगों को मेरा प्रेम भरा नमन। कल मैंने आदि गुरु शिव द्वारा बताए गए सूत्र शरीर हवन सामग्री है पर चर्चा की थी। आज की चर्चा का विषय है ज्ञान ही अन्न है। आदि गुरु शिव कहते हैं ज्ञान ही अन्न है, अर्थात जिस प्रकार शरीर का भोजन अन्न है उसी प्रकार हमारी आत्मा का भोजन ज्ञान है। हमारे शरीर को चलाने के लिए, उसे शक्ति प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर और प्रसन्न होता है। इसके विपरीत हम अपनी आत्मा को भूखा रखते हैं, वह भी भोजन मांगती है। उसका भोजन है ज्ञान, बोध, ध्यान और सजगता इत्यादि। अर्थात हम कह सकते हैं ज्ञान और ध्यान ही आत्मा का अन्न है, भोजन है। यहाँ यह बात भी स्पष्टता से समझ लेना हमारे लिए आवश्यक है कि यहाँ ज्ञान का मतलब पांडित्य नहीं है। यहाँ ज्ञान का अर्थ है होश और ध्यान। हम जितने ज़्यादा जागृत हो सकें अपनी आत्मा के प्रति, हम जितना होशपूर्ण और विवेकपूर्ण हो सके, उतनी ही हमारी आत्मा में जीवन की धारा दौड़ सकेगी। हम सब सामान्य लोगों की आत्मा लगभग भूखी रहकर लगभग सूख सी गई है। उसको हमने ध्यान, बोध और ज्ञान का भोजन ही नहीं दिया है। हम भूल गए हैं कि उसको कोई भोजन की कभी कोई आवश्यकता होती होगी। अभी हमारी आत्मा उपवासी है। अब हम थोड़े दिन हमें आवश्यकता है कि शरीर को उपवास कराएं, कम खाएं और आत्मा को ध्यान और सजगता और विवेक और ज्ञान का भोजन दें। हमारे सनातन धर्म में उपवास का यही अर्थ है। अब थोड़ा हमें शरीर को उपवास कराना है और आत्मा को सजगता और ज्ञान, ध्यान का भोजन देने की कोशिश करनी है, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होगी, तो वो बोलने लगेगी, है ना। जैसे लोग कहते हैं ना कि आत्मा की आवाज़, तो हमारी आत्मा अभी बोलती ही नहीं है। थोड़ा ध्यान और ज्ञान का भोजन दे उसे, थोड़ा ईश्वर के सन्निकट होने का अवसर दें। प्रणाम।